अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिए और मैं आपसे बातें भी करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपके सामने स्क्रीनशॉट है उर्दू न्यूज की। यहाँ पर आप लोग जैसे सवाल कर रहे हैं ना, दुबई वाले भाई जो फंसे हुए दुबई में कि भाई फ्लाइट कब खुलेगी, भाई फ्लाइट कब खुलेगी, इसके रिगार्डिंग कोई खबर है। तो उर्दू न्यूज पे भी सेम सवाल पूछा गया जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर वही पूछा गया है कि कब तक फ्लाइट खुलेगी, अगर हम दुबई में फंसे हैं या पाकिस्तान में फंसे या इंडिया में फंसे हैं तो वीजा एक्सटेंशन कैसे होगा। तो इसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है कि 20 देशों की फ्लाइट बंद है। 3 फरवरी को बंद कर दिया गया था, पता ही आपको। इसके बाद से कोई डेट नहीं बताया गया कब खुलेगा। अब तक डेट नहीं बताया गया कि कब खुलेगा। उस टाइम पे भी आपको पता है जब ये बंद किया गया था डेट नहीं बताया गया। आज तक जो आज आपको 28 फरवरी हो गया है तो आज तक भी डेट का कोई पता नहीं है लोग कब खोलते हैं नहीं खोलते हैं। तो इसमें वही लिखा हुआ है। इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि आपका वीजा इकामा खत्म हो गया या होने वाला है तो आपने कफील से कंपनी से एप्सर या मुकीम ऐप के थ्रू आप उसे एक्सटेंड करा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर कहीं पर भी डेट नहीं बताया गया। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारे जो भाई, देखो कितने सारे भाई वापस चले गए घर को। अभी भी जो भाई हो इंतजार कर लो, देख लो, शायद मार्च कल से शुरू हो जाएगा। बाकी कोई अच्छी खबर आ जाए तो फिर देखते हैं। तो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ 28 फरवरी की कोरोना की अपडेट। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, देख सकते हैं। आज के दिन 28 फरवरी को 322 केस निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कम है यार, कम होता रहे। जिसमें 294 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केस रियाद में 167, ठीक है। ईस्टर्न में 66 है, मक्का में 37 केस है, असीर में 8, नजरान में 8, अलजौफ में 7, अलकसीम में 6, मदीना में 5, जजान में 5, नॉर्दर्न बॉर्डर में 5, हैल में 4, तबूक में 3, अलबाहा में 1। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में टोटल कोरोना के केस कितना निकले हैं तो 3,77,383, जिनमें से ठीक हुए हैं 3,68,305। और अगर एक्टिव केस देखें तो 2,584 एक्टिव केस हैं। और इतने दिन में जो इतने केस निकले, कितने आदमी इंतकाल किए हैं, 6,494 आदमी मात्र इंतकाल किए हैं सऊदी अरब में। तो कोरोना की अपडेट आज मैंने सही से पूरी दी है आपको, एक एक जो आपको जानना भी जरूरी होगा शायद, तो इसलिए मैंने पूरी बात शेयर कर दी है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये उर्दू न्यूज का है और आप ये फोटो भी देख रहे होंगे। आपको पता है कि कल 27 फरवरी को रात के 9 या 9:30 के बीच में रियाद में मिसाइल का हमला हुआ था। ईरान हौथी मिसाइल से हमला किया गया था। इस पर मैंने वीडियो बना दी है। हमारी गोदी मीडिया ने क्या कहा इस बारे में, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मिल जाएगा, या आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो कि अब जैसा आपको पता है कि सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप हर एक मोबाइल में मिलेगा। तो ये जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये तवक्कलना ऐप हटा दिया जाएगा, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके इंजीनियर हैं उनका नाम है अब्दुल्ला अल ईसा, ने कहा कि ये जो ऐप है ये आगे चल करके भी ऐसे ही रहेगा सभी के फोन में और इसमें बहुत सारी चीजें अपग्रेड की जाएंगी। मतलब कि भाई आप जो भी नए लोग भी आएंगे ना, वो उनको भी तवक्कलना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये तवक्कलना ऐप जैसे एप्सर अकाउंट हो गया, तवक्कलना ऐप हो गया, और भी 2-4 ऐप्स है जो कि परमानेंटली आपके फोन में रहेगा ही। अनइंस्टॉल करना है जब आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश घर चले जाओगे तब आप अनइंस्टॉल कर लो। मतलब कि आपको वापस नहीं आना तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी सऊदी अरब में रहना तो बिना तवक्कलना ऐप के कुछ भी नहीं होने वाला। 100% श्योरिटी के साथ में तवक्कलना ऐप चाहिए ही चाहिए हर एक बंदे के फोन में जो सऊदी अरब में रहता है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, गल्फ हिंदी न्यूज ने शेयर किया है। तो उन्होंने इसमें कहा है कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने जब फ्लाइट बंद हुई थी दुबई की, जब सऊदी अरब ने बंद किया था, तभी 2-4 दिन के बाद अपडेट आ गया था कि दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने 1 महीने का वीजा एक्सटेंड कर दिया है। मतलब 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। तो बहुत सारे भाइयों का वीजा बढ़ चुका था, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने वीडियो में बताया था। आप ही लोगों ने मेरे को बताया था, जावे तो मेरा वीजा बढ़ गया, मेरा वीजा बढ़ गया। आप ही लोगों ने मेरे को कमेंट किया था। बहुत सारे भाइयों का वीजा नहीं बढ़ा है। जो शारजा के तरफ रहते हैं उनका वीजा नहीं बढ़ा है। जो खास दुबई में, अबू धाबी में, उनका वीजा बढ़ा है। अब इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है भाई कि क्यों नहीं बढ़ा है। आप इस पे, आप जिनसे आए थे, जिनके थ्रू एजेंट जो है आपके, उनसे कांटेक्ट कीजिए। शायद वो आपको कोई तीसरा ऑप्शन दे कि भाई कैसे बढ़ेगा। और ये क्या पता, शायद आप किसी को मैसेज करो या कोई ऑप्शन हो ऑनलाइन का जो आप मैसेज करके आपका वीजा एक्सटेंड हो सके, ठीक है। तो ये फ्री में 1 महीने का वीजा 31 मार्च तक बढ़ाया गया। बहुत सारे भाइयों का बढ़ा भी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना कि आपका वीजा बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो कमेंट करके बताना। वैसे बढ़ गया था बहुत सारे भाइयों का, ठीक है।
तो ये छोटी मोटी खबर थी जो आपको भी मैंने शेयर कर दी है सऊदी अरब की। अब हम बात करते हैं, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो बोल रहे जावेद भाई इस टाइम पे नया वीजा कब निकलेगा। सिंपल सा जवाब है भाई, जब तक इंडिया में नॉर्मल फ्लाइट नहीं खुलती तब तक तो नया वीजा इशू नहीं होगा सऊदी अरब का। अब हमारे भाई कह रहे हैं जावेद भाई हम एग्जिट जा रहे हैं इधर से सऊदी अरब से, तो हम क्या नया वीजा से वापस आ सकते हैं। आप सऊदी अरब से सिर्फ एग्जिट, मतलब कि आप खुरुज जा रहे हो, एग्जिट पे जा रहे हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एग्जिट जा रहा हूँ, मुझे नया वीजा पे आना है। आज मैं यहाँ से जाता हूँ, कल मैं नया वीजा इशू करा के वापस आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग तरहील के जरिए जाते हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत नहीं आ सकते। हाँ, जिस कफील के पास वो काम करते हैं थे जिस कफील के पास वो काम करते थे या जिन्होंने इनके ऊपर हुरूब लगाया था, वो वापस सिर्फ उनके ही पास आ सकता है। बाकी दूसरे जगह जाने के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा 3 साल या 5 साल, ठीक है। और इंडिया से फ्लाइट का भाई कोई खबर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सो रही है। आपको मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया ना कि भाई गोदी मीडिया सिर्फ मेन वीडियो की बात करता है या खबर की बात करता है, बाकी फ्लाइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी वीडियो तो खैर हम बनाते भी नहीं है और हमें बनाने भी नहीं चाहिए। हमें तो बस हमारे प्रवासी भाई जो फंसे हैं उनका सारा काम हो जाए। तो आज की डेट में 28 फरवरी को मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। आपने तीनों वीडियो देखा क्या? ये तीसरी वीडियो है मेरी, ठीक है। तीनों वीडियो आपने नहीं देखा तो जा करके चेक कर लो, आपके काम की है तीनों। जैसे ये वाली काम की है, 2 और वीडियो जो मैंने बनाया वो भी काम की है, तो चेक कर लेना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया हुआ है तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन भी दबा लीजिए साथ में, ताकि जैसे मैं वीडियो डालू ना तो आपको मालूम हो जाए। आप लोग बेल आइकन प्लीज चेक कर लीजिए, आपने बेल आइकन दबाया है क्या? बेल आइकन नहीं दबाया, दबा लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, सऊदी अरब के आसमान में बड़ा युद्ध देखने को मिला। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइल हमला नाकाम हुआ। हूती विद्रोहियों ने यमन से रियाद पर मिसाइल दागी। सऊदी अरब ने हवा में मिसाइल अटैक को नाकाम किया। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे आसमान में युद्ध छिड़ गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किया गया था रॉकेट से हमला। हूती विद्रोहियों की ओर से यह हमला किया गया था, जिसे एक बार फिर से सऊदी अरब की ओर से नाकाम किया गया है। ये देखिए गोल घेरे में जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो ये बता रहा है कि कैसे मिसाइल से अटैक किया गया, जिसमें कोशिश ये थी हूती विद्रोहियों की सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया जा सके। यमन से रियाद पर यह मिसाइल दागा गया है हूती विद्रोहियों की ओर से। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है हूती विद्रोहियों की ओर से। रिहायशी इलाकों को